हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर के। सबके दिमाग में चला हुआ है कि मेंस में कैसे करें या कितने मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, कि कट ऑफ कितनी जाएगी और मेंस में हम कितने नंबर पे जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ मैं कि जिसने भी जिस स्टेट से फॉर्म फिल किया है, तो जितनी भी उसकी लास्ट 2023 की जो कट ऑफ गई थी एसबीआई क्लर्क मेंस की, तो उससे वो 10 से 15 नंबर ऊपर ही अपना मान करके टारगेट करें, तभी जो है हम एक सेफली जोन में पहुंच पाएंगे और हम एसबीआई क्लर्क मेंस को क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैं बात करता हूं, सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वेस्ट बंगाल की गई थी। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ गई थी 86.5। और दोस्तों उसके बाद मैं बता दूं आपसे कि वेस्ट महाराष्ट्र की भी इतनी गई थी, सेम 86.5। और जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी में, तो वो थी दोस्तों, ये थी कर्नाटक की 75.5। और दोस्तों एससी कैटेगरी में बात करूं तो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी जम्मू एंड कश्मीर गई थी 72 मार्क्स। और जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी बिहार की, वो गई थी दोस्तों 60 मार्क्स। तो आप लोगों को बता दूं कि जिसकी भी जिस स्टेट्स ने जहां से भी जिसने फॉर्म फिल किया है, वो उससे 10 से 15 नंबर ऊपर ही टारगेट मान करके चले, तो तभी हम जो एक मतलब जो जॉब ले पाएंगे एसबीआई क्लर्क में। और दोस्तों आप जो है, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि कुछ स्टूडेंट की इंग्लिश वीक होती है, जैसे कि फाइनली मेरी भी इंग्लिश वीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उनको मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा सा एक जो है सेटअप करना होगा, जिससे क्या होगा, हो सकता है कि वो फाइनल कट ऑफ तक पहुंच पाए। तो मैंने एक थोड़ा सा बताया दोस्तों, जिसकी इंग्लिश वीक है तो भी ऑलमोस्ट हमारे पास में 30 डेज़ हैं। तो 30 डेज़ बहुत होते हैं दोस्तों मेंस की तैयारी के लिए। 30 डेज़ में क्या करना है, हमें डेली एक सुबह मॉर्निंग में एडिटोरियल की क्लास लेनी है, जिससे क्या होगा, हमारा पैसेज अच्छा होगा। और दोस्तों डेली बेस में 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे, जितना भी मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हो दोस्तों, इंग्लिश को दीजिए। और इंग्लिश के बाद थोड़ा मैथ्स और रीजनिंग पे भी फोकस करिए, जिसमें जो हमारा स्कोरिंग पोर्शन रहेगा, जिनकी इंग्लिश वीक है स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, मैथ और रीजनिंग में मिला करके, मैथ में अगर हम 25 मार्क्स भी ले आते हैं तो मेंस में बहुत ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। और रीजनिंग में भी 25। तो अगर मैं मान के चलूँ, अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट में मिला करके, मैथ और रीजनिंग में मिला करके 45 प्लस ले आते हैं, तो उधर हमारा 20 प्लस हम अप्रोक्सीमेटली मतलब 20 के आसपास हम अपना जो रीजनिंग में, सॉरी इंग्लिश में 20 प्लस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा लगभग 50 48 या 50 के अराउंड हम इसमें मैथ और रीजनिंग में कर लेते हैं, और 20 हमारा इंग्लिश में। तो ओवरऑल मिला करके हमारा, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ा उसका भी क्राइटेरिया है। तो उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, करंट अफेयर्स कितना मंथ का पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो करंट अफेयर में अगर हम माने तो 20 मार्क्स का मान लीजिए। तो ऐसे ओवरऑल 20 मार्क्स करंट अफेयर्स, और 50 मार्क्स जो है मैंने इसके माने मैथ्स और रीजनिंग के मिला करके, किसी किसी के 45 भी रह सकते हैं। तो 20 और 45 ओवरऑल हो गया 65, और 20 उसमें तो 85, ऐसे लगभग 85 या 90 प्लस तक हम नंबर बड़े आराम से लेकर के जा सकते हैं, जिनकी इंग्लिश वीक। और दोस्तों जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो उनके लिए बता दूं कि उनका इंग्लिश में 30 प्लस आराम से चला जाएगा, और 30 प्लस या 30 भी उनका आराम से रह सकता है। और वो अगर मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस ना भी करें, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 45 तक वो आराम से लेकर के आ सकते हैं। और 20 के आसपास अगर हम जीके में कर लें तो उनका 95 तक हमारा स्कोर पहुंच जाएगा, जो एक लास्ट टाइम की मैक्सिमम कट ऑफ को बीट कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमें तैयारी करनी है। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि जीएस कितने मंथ की पढ़े और कैसे पढ़ें। तो दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ वीडियो जो मेरे पास थी, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने वो सारी की सारी वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। तो दोस्तों जाओ वहाँ से जो है उन वीडियो को डाउनलोड करो, जिससे क्या होगा, उसमें जनवरी दिसंबर और हमारा जो है फरवरी, इन 3 मंथ्स की उसमें पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। नवंबर की भी है दोस्तों, जिसमें बहुत ही अच्छी पीडीएफ्स हैं। आप लोग जाइए वहाँ पे जो है देखिए उन पीडीएफ्स को, और वहाँ से करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए, जिसमें अगर आप सारा कर लेते हो तो आई होप कि आपका 20 प्लस बन जाएगा। मैं भी वहीं से पढ़ रहा हूँ दोस्तों, और मैंने ऑलमोस्ट लगभग 70% जीएस कवर कर रखा है। तो अब मैं बात करता हूँ जैसे आपके लिए कि पढ़ना कितने मंथ का है। तो सबसे पहले हमारा जो, जैसे हमारा 10 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें मार्च पूरा पढ़ना पड़ेगा। और हमारे पास सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि मार्च को हम डेली बेस करंट अफेयर्स लिख करके भी अभी पढ़ सकते हैं, हमारे पास इतना समय है। तो मार्च से पहले फिर फरवरी की भी हमें एक पढ़नी है, जनवरी की भी पढ़नी है, और दोस्तों दिसंबर की भी पढ़नी है। तो ऐसे करके हमारे 4 मंथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद में नवंबर का भी हमें अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों उससे पहले अगर आप 1-2 आप पढ़ सकते हो, तो उससे पहले भी 1-2 मंथ्स का आप मतलब मोटा मोटा सा देख लीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा अगर जितना ज़्यादा पढ़ा होगा उतना ही हमारा जीएस में हेल्प मिलेगी।
और दोस्तों जितना ज़्यादा हमारा जीएस में स्कोर रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारी कट ऑफ आसानी से पार हो जाएगी। और दोस्तों बाकी मैंने जो है कुछ मंथ्स की पीडीएफ मैंने अपनी जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। दोस्तों आप भी वहाँ से डाउनलोड करके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे क्या होगा कि मेरी जो भी कोई नई वीडियो आएगी वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू दोस्तों।